सुखदेव के साथ गंगा नदी के किनारे बैठी हुई थी। रुक्मणी उदास होकर गंगा नदी की ओर देखकर बोली, हे गंगा मैया, मेरी 3 संतानें मुझे छोड़कर चली गई। क्या अब मुझे फिर से कभी संतान सुख की प्राप्ति नहीं होगी? तभी रुक्मणी की नजर गंगा नदी के किनारे एक गेहूं के दाने पर पड़ी। रुक्मणी उस गेहूं के दाने को देखकर अपने आप से बोली, ये तो बहुत ही सुंदर अनाज का दाना है और काफी बड़ा अनाज का दाना है। इतना बोलकर रुक्मणी अपने पति सुखदेव से बोली, देखिए जी, गंगा नदी के किनारे कितना बड़ा अनाज का दाना पड़ा हुआ है। तभी वहाँ पर साधु आ गया और रुक्मणी की ओर देखकर बोला, इस अनाज के दाने को खा लो। इसे खाने के बाद तुझे एक पुत्र होगा जिसके वीरता और शक्ति के चर्चे आसपास के राज्यों में प्रसिद्ध होंगे, और वो पुत्र वो कर दिखाएगा जिसकी कल्पना तक तुमने नहीं की होगी। इतना बोलकर साधु वहाँ से चला गया। रुक्मणी ने वो दाना उठाकर खा लिया और अपने घर पर आ गई। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन सुखदेव अपने घर पर आया ही था कि तभी रुक्मणी खुश होती हुई अपने पति सुखदेव से बोली, आपके लिए एक खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी? मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या? अब ये तो बहुत अच्छी बात है रुक्मणी। ये सब गंगा मैया और साधु महाराज का आशीर्वाद है। बहुत अच्छी बात है। तभी सुखदेव उदास हो गया और रुक्मणी से बोला, हाँ, अब मुझे संतान की इच्छा नहीं है रुक्मणी। क्या कहना चाहते हैं आप? हमारी इससे पहले 3 और संतानें थी रुक्मणी। जब उनके बारे में सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप दुखी ना हो, मुझे विश्वास है कि मेरे इस बच्चे को कुछ नहीं होगा। मुझे विश्वास है वो तीनों कभी ना कभी जरूर लौटेंगे। कुछ समय बाद रुक्मणी ने एक स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। अपने पुत्र को देखकर सुखदेव खुश होता हुआ बोला, अरे वाह, मेरा पुत्र कितना सुंदर है रुक्मणी, वाह 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 वाह। जाइए, नजर न लगाइए मेरे लाल को। अरे पगली, अपनों की नजर नहीं लगती है। अरे, मैं अपने बेटे को महाबली की तरह मजबूत बनाऊंगा। मैं इसका नाम बाली रखता हूँ। लेकिन आप भी मेरी एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। जब मेरा पुत्र बड़ा हो जाएगा तब मैं इसे खेतों में नहीं भेजूंगी। अरे कैसी बात करती हो रुक्मणी? किसान का बेटा खेत में नहीं जाएगा तो क्या करेगा? इतना बोलकर सुखदेव वहां से चला गया। समय ऐसे ही बीतने लगा और धीरे धीरे करके सुखदेव का पुत्र बाली 20 वर्ष का हो गया। एक दिन बाली अपने पिता सुखदेव के साथ खेतों में हल जोत रहा था कि तभी एक बड़ा सा पत्थर हल जोतने में आड़े आ गया। सुखदेव उस बड़े पत्थर को देखकर अपने पुत्र बाली से बोला, बेटा, कई वर्षों से ये पत्थर यहीं जमीन पर ऐसे ही रखा हुआ है। न जाने कितनी बार मैंने इसको हटाने का प्रयास किया और गांव के कुछ लोगों को बुलाया भी, मगर ये पत्थर टस से मस नहीं हुआ। आज तो बहुत हो गया, मैं इस पत्थर को हटाकर ही रहूंगा। तुम यहीं रुको, मैं गांव के कुछ लोगों को बुला कर लाता हूं, ठीक है? इतना बोलकर सुखदेव वहां से चला गया। बाली उस बड़े पत्थर को देखकर अपने आप से बोला, ऐसी भी क्या खास बात है इस पत्थर में जो कोई आज तक इसे हिला ही नहीं पाया। चलो, मैं भी देखता हूं कि इस पत्थर में ज्यादा बल है या मुझ में ज्यादा बल है। इतना बोलकर बाली ने उस पत्थर को आसानी से उठा लिया और दूर फेंक दिया। तभी वहां पर सुखदेव और कुछ गांव वालों के साथ आ पहुंचा। सुखदेव उस पत्थर को वहां से हटा हुआ देखकर अपने पुत्र से बोला, हाँ, बेटा, इस पत्थर को किसने हटाया? कैसे हुआ ये? इस पत्थर को तो मैंने हटाया है पिताजी। आप तो कह रहे थे कि ये बहुत भारी है, मगर इसका भार तो रुई से ज्यादा है ही नहीं। ये सुनकर वहां मौजूद लोग बुरी तरह से चौंक पड़े। एक व्यक्ति ने बाली से कहा, हाँ, क्या वास्तव में तुमने ये हटाया है बेटा? हाँ चाचा जी, मैंने ही हटाया है। अच्छा, ठीक है, तो चलो एक काम करो, मेरे सामने उस पत्थर को हटा कर दिखाओ। चलो। बाली ने तुरंत उस पत्थर को फिर दोबारा से उठा लिया और रुई की तरह उठाकर फेंक दिया। वो व्यक्ति सुखदेव की ओर देखकर बोला, हाँ सुखदेव, तेरा बेटा तो वास्तव में अपने नाम की ही तरह बाहुबली है, बड़ा बलशाली है। इसने तो इतने भारी पत्थर को
रुई की तरह उठाकर फेंक दिया। वाह 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 वाह। इतना बोलकर वो व्यक्ति और गांव के लोग वहां से चले गए। सुखदेव खुश होता हुआ बाली के साथ अपने घर आ गया और सारी घटना बताते हुए अपनी पत्नी से बोला, अरे तेरा बेटा तो बहुत ही ज्यादा बलशाली निकला रुक्मणी। रुक्मणी की आंखों से अचानक आंसू बहने लगे। अरे ये तुम्हारी आंखों में अचानक आंसू क्यों निकल आए रुक्मणी? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा पुत्र इतना बलशाली है। कुछ नहीं जी, बस मुझे अपने और 2 पुत्रों की याद आ गई। काश अगर वो भी यहाँ होते तो अपने छोटे भाई को देखकर कितने खुश होते। ये सुनकर बाली बुरी तरह से चौंक पड़ा और अपने पिता से बोला, ये माँ क्या कह रही है पिताजी? हाँ, अब तुम्हें क्या बताऊं बेटा। एक राज है जो मैंने तुम्हें आज तक नहीं बताया। तुम हमारी पहली संतान नहीं हो। तुमसे पहले भी हमारी 3 और संतानें थीं। तुम्हारे 2 बड़े भाई और एक बहन। क्या? मेरे 2 बड़े भाई, मेरी बहन, तो फिर कहां हैं वो? बेटा, वर्षों पहले तुम्हारे 2 छोटे भाई अर्जुन और भीमा मेरे साथ खेत में हाथ बटाया करते थे। उसी समय तुम्हारी छोटी बहन राधा की उम्र 10 वर्ष के आसपास थी। दोपहर के समय तुम्हारी छोटी बहन ही घर से भोजन लेकर आया करती थी और एक दिन की बात है कि वो भोजन लेकर नहीं आई। कुछ वर्ष पहले सुखदेव काफी देर से अपने दोनों पुत्र अर्जुन और भीमा के साथ खेत में बैठा हुआ राधा का इंतजार कर रहा था। हाँ पिताजी, ये राधा अभी तक भोजन लेकर नहीं आई। अर्जुन सही कह रहा है पिताजी, राधा को तो अब तक आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं आई। हाँ, मुझे भी इस बात की चिंता है कि घर से खेत का रास्ता जंगल से होता हुआ जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि राधा रास्ता भटक गई हो। ये सुनकर अर्जुन और भीमा बुरी तरह से घबरा गए। हमें तुरंत जाकर पहले माँ से पूछना चाहिए। हाँ, तुम सही कहते हो। सुखदेव अपने दोनों बेटों के साथ तुरंत घर पर चला गया और अपनी पत्नी रुक्मणी से बोला, क्यों रुक्मणी, क्या तुमने आज राधा को खेत नहीं भेजा? राधा को तो खेत गए काफी देर हो चुकी है, क्या अब तक वो खेत में नहीं पहुंची? नहीं, इसीलिए तो हम तीनों यहाँ पे आए हैं। जरा देख लीजिए, कहीं मेरी बेटी रास्ता तो नहीं भटक गई। चलो ठीक है, तुम घबराओ नहीं रुक्मणी, हम अभी राधा को ढूंढ कर घर पर लाते हैं। सुखदेव अपने बेटों के साथ अर्जुन और भीमा के साथ राधा को ढूंढने के लिए निकल गया। उसने पूरा गांव छान मारा, मगर राधा उसे नहीं मिली। थक हार कर सुखदेव निराश होकर एक पेड़ के नीचे बैठकर रोते हुए बोला, अरे पता नहीं कहाँ चली गई मेरी राधा। अरे कहाँ गई मेरी बिटिया रानी। पिताजी आप चिंता मत करिए, मैं राधा को ढूंढने के लिए भीमा के साथ जंगल की ओर जाता हूँ। आप चिंता मत करिए, शांत हो जाइए, मैं ढूंढ कर लाता हूँ। अरे नहीं अर्जुन, ऐसी गलती मत करना। हमारे खेत से सटा हुआ जो जंगल है, वहां पर कोई भी गांव वाला ठर की वजह से नहीं जाता। हाँ मुझे पता है पिताजी, आप सही कह रहे हैं, लेकिन हम हाथ पर हाथ रखकर भी तो नहीं बैठ सकते ना। चलिए आप चिंता मत करिए, हम दोनों को कुछ भी नहीं होगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, चलो। नहीं नहीं पिताजी, आप माँ का ख्याल रखिए। इतना बोलकर भीमा और अर्जुन वहां से चले गए और सुखदेव अपने घर पर चला गया। मगर आधी रात बीत जाने के बाद भी भीमा और अर्जुन घर वापस नहीं लौटे। मेरे मन में तो बुरे बुरे विचार आ रहे हैं, अब जल्दी से जाकर दोनों बेटों को लेकर आइए। सुखदेव तुरंत घबराता हुआ रात के समय अपने दोनों बेटों को ढूंढने लगा। वो अपने खेत से सटे हुए जंगल की ओर गया ही था कि तभी उसे एक वृक्ष के नीचे अघोरी बैठा हुआ दिखाई दिया। सुखदेव अघोरी को सारी घटना बताते हुए बोला, मेरे दोनों बेटे मेरी बेटी राधा को ढूंढने के लिए गए थे, वो भी अभी तक वापस नहीं आए। अघोरी रहस्यमयी अंदाज में सुखदेव की ओर देखकर बोला, तेरी बेटी को भी मैंने इसी जंगल की ओर जाते हुए देखा था।
और तेरे दोनों बेटों को भी अपनी बहन को ढूंढते हुए इसी जंगल की ओर जाते हुए देखा है। और तू जानता है कि इस जंगल के अंदर काला राक्षस का आतंक है। कहते हैं कि कोई भी गांव वाला